भारत बंद के बाद भी नहीं जागा सुप्रीम कोर्ट और सरकार। प्रकाश आंबेडकर ने दर्ज की पुनर्विचार याचिका। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के जरिए SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर एक बड़ा फैसला आया, जिस फैसले के बाद 2 अगस्त से लगातार राजनीतिक पार्टियां, बहुजन विचारक, राजनीतिक विश्लेषक तमाम तरीके से प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। काफी लोग इसके पूरी तरीके से विरोध में देखे गए और कई लोगों ने इसका समर्थन भी किया। इस मामले पर जिस तरीके से समय के मुताबिक सुर्खियां बनती नजर आई, जहां पर साफ तौर पर यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये जो फैसला आया है, ये आरक्षण के साथ साथ बहुजन समाज की जो राजनीति है उसको भी कहने के निस्तनाबूद करने वाला ही फैसला है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये फैसला कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर हो सकता है, ऐसा भी अनुमान लगाया गया। और कहीं ना कहीं इस फैसले को पलटने के लिए लगातार राजनीतिक पार्टियां ये सरकार से और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से गुहार कर रही थी। ऐसे में बता दें कि आपको बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए 2 अगस्त को ही एक बड़ा ट्वीट किया गया, जिसमें बहन मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण का फैसला, इसका पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी विरोध करती है और उस फैसले को संविधान के 9वीं अनुसूची में डालकर जल्द से जल्द पलटा जाए। लेकिन खासतौर पर देखा गया कि समय बीतता गया न इस पूरे मामले पर जिस तरीके से भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने किसी भी तरीके से कोई सही मायने में संज्ञान लिया, ना ही सुप्रीम कोर्ट किसी एक्शन मोड में देखने को मिला। ऐसे में तमाम विपक्षी दल है वो भी अपने मुंह में दही जमाए बैठे, जिसमें कांग्रेस खास तौर पर देखी गई, जिसने अपनी भूमिका बिल्कुल भी साफ नहीं की। ऐसे में जिन्होंने भारत के संविधान को दिखाकर, बाबा साहब को दिखाकर ये बताया कि हम देश के अंदर भारतीय संविधान को बचाने का काम करेंगे, हम इस देश के अंदर में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में PDA लागू करने का काम करेंगे, वो लोगों ने भी बाबा साहब के इस दिए हुए आरक्षण के फैसले को लेकर, खासतौर पर SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले पर किसी भी तरीके से कोई अपना विरोध नहीं जताया। और रिव्यू पिटीशन की बात जब निकल कर आई तो तमाम राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से इस तरीके का कोई निर्णय लिया जाएगा, ये तो सवाल पैदा ही नहीं होता। बता दें कि 21 अगस्त पर एक बड़ा फैसला आया, जहां पर पूरे देश से एक आवाज चली कि 21 अगस्त को भारत बंद किया जाएगा और इस SC/ST वर्गीकरण के फैसले को लेकर पूरे देश के अंदर एक बड़ा विरोध जताने का काम होगा। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के जरिए भी इस आंदोलन को बड़ा जन समर्थन दिया गया बहन मायावती ने, और उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के जरिए इस मामले का बड़े पैमाने पर समर्थन भी किया गया। लेकिन अब 1 अगस्त के इस फैसले के बाद पूरा महीना बीतने आ चुका है, लेकिन अभी भी न सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से इसका सकारात्मक संज्ञान ले रही है, ना विपक्षी दल इस पर किसी भी तरीके का कोई दबाव बनाने के लिए तैयार है, या फिर जिस तरीके से देश की सरकार ने ये बात किया गया था कि क्रीमी को हटाने का काम किया जाएगा, या फिर तमाम तरीके से जो आश्वासन देने का काम किया जाएगा, वो आश्वासन सिर्फ और सिर्फ धरे के धरे रह चुके हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि बहुजन समाज से आने वाली तमाम राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से विरोध अपना जता रही है, अब ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के जरिए तो शुरुआती दौर से विरोध देखा जा रहा है। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर, इन्होंने भी अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। प्रकाश आंबेडकर लगातार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को सवालों के कटघरे में खड़े कर रहे हैं, और इतना ही नहीं तो उनके माध्यम से भी SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले पर उनका भी शुरुआती दौर से ही विरोध देखने को मिल रहा है। और अब प्रकाश आंबेडकर, इन्होंने अपनी पुनर्विचार याचिका भी दर्ज कराई है। ऐसे में उन्होंने तमाम बड़ी बातें लिखी है। प्रकाश आंबेडकर ने क्या कुछ लिखा, आपसे हम साझा करते हैं। The review petition would be filed today by Supreme Court lawyer Pratik Bombarde of the Justice Gavai's judgment, allowing the creamy layer and subclassification within scheduled caste. Extensive discussion were held on the content of review petition. I would be helping in the conduct of the matter. जय भीम, जय संविधान, जय भारत। तो प्रकाश आंबेडकर का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील
प्रतीक बोम्बार्डी इनके द्वारा उन्होंने न्यायमूर्ति गवई के सामने में अनुसूचित जाति मतलब कि एससी के भीतर क्रिमिलियर और उपवर्गीकरण के अनुमति देने वाले फैसले के खिलाफ में अपनी समीक्षा याचिका मतलब कि पुनर्विचार याचिका दायर कर दी गई है। और इतना ही नहीं तो समीक्षा याचिका के विषय में वस्तु पर व्यापक चर्चा भी उन्होंने की है। इतना ही नहीं तो इस मामले में संचालन में वो उनकी मदद भी करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रकाश आंबेडकर ने साफ कर दिया है कि रिव्यू पिटीशन उनके माध्यम से समीक्षा याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराई गई है और इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को फिर एक बार सोच विचार करने के लिए भी ये याचिका दर्ज कराई गई है। इसके साथ साथ तमाम लोगों ने जो कि बहुजन एक्टिविस्ट है, इसके साथ साथ राजनीतिक विश्लेषक है, तमाम एडवोकेट्स है, उनके माध्यम से भी इस तरीके की ही समीक्षा याचिका दर्ज कराने का काम किया गया है। अब यह लड़ाई पूरी तरीके से न्यायिक तौर पर हो चुकी है और सरकार पर दबाव बनाने वाली भी देखी जा रही है। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का रवैया आप खास तौर पर देखने को मिलता है, जहां पर उनके माध्यम से विशेष जो सत्र आयोजित करने की यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए थी, तो समय के पहले ही सत्र को खत्म करने का, उसके कालावधि को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के जरिए इसकी सरकार के माध्यम से जो किया जाता है। यहाँ तक कि कांग्रेस की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस के पास तकरीबन 99 सांसद है और समाजवादी पार्टी के पास 37 सांसद है। अगर ये चाहे तो सरकार पर एक बड़ा दबाव बनाकर इस देश के अंदर में SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले को पलटने के लिए एक बड़ा दबाव बना सकते हैं। लेकिन उनकी मंशा अब पूरी तरीके से जगजाहिर हो चुकी है, जिसका विरोध समय समय पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनके माध्यम से देखा गया और प्रकाश आंबेडकर भी इस मसले पर लगातार अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। इस पूरे के पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।